तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसको पविश ने भेजा है, रोहतक से है, जेई की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आंख बंद करके कैपेसिटर की प्लेट पर नंबरिंग कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने नंबरिंग कर दी। इसके बाद ये पहचानना है कि कौन कौन सी प्लेट जो है सेम पोटेंशियल पर है और फिर अपना डायग्राम ड्रॉ करना है। लेट से ए से ड्रॉ किया, तो अब आप ध्यान से देखो, ए से जब ड्रॉ करोगे तो आप देख रहे हो 1 और 3 ये सेम पोटेंशियल पर है, तो 1 और 3 जो है सेम पोटेंशियल पर मैंने बना दी। ठीक है जी, यहां कनेक्शन है। इसके बाद 2 के बाद 5 सेम पोटेंशियल पर है और 4 के साथ 9 और 8 सेम पोटेंशियल पर है, तो 2 के बाद 5 सेम पोटेंशियल पर है। इसके बाद ये 7 भी देखो सेम पोटेंशियल पर है, तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, है ना। इसके बाद क्या किया, 8 और 9 सेम पोटेंशियल पर है, तो यहां से 4 के साथ देखो ये आया, तो 9 सेम पोटेंशियल पर बनाया और 8 और 9 ये सेम पोटेंशियल पर आ गए, है ना। और 5 7 और 2 सेम पोटेंशियल पर है। इसके बाद हम 6 से आगे बढ़े तो 6 और 11 सेम पोटेंशियल पर है, ये चले गए। इसके बाद 10 to 12 से सेम पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब ये लाइन इस तरह से कनेक्ट करी। और 9 8 और 4 ये तो सेम पोटेंशियल पर थी, 4 8 9, तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो आप देखो, एक तो अच्छा इस तरह से नहीं, अभी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अभी नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों सीरीज में है, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, सीरीज में है तो कितना जाएगा, ये 3 है 6 है, तो इनको सॉल्व करोगे तो ये 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, पहले मैंने इसको सॉल्व किया सीरीज में, तो 2 माइक्रोफैराड आ गया, तो 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, यहाँ 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर देखो 1/2 और 2/4, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ये रेशो सेम, तो इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो आप इस पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जैसे इस पोर्शन को रिमूव करोगे, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें आ जाएगा, पैरेलल में। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर लिया। 1 और 2 सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3 आ गया। 2 और 4 सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3 मैंने निकाल लिया। ये आप जो है सॉल्व कर सकते हो, कहीं पर हो सकता है एरर हो, आप खुद अपने हाथ से सॉल्व कर लेना। अब ये दोनों चीजें किसमें है, पैरेलल में, तो 2/3 और 4/3 ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो 2/3 प्लस 4/3 2/3 प्लस 4/3, अच्छा 4/, अच्छा ये सॉरी पैरेलल में है ना, ये आ गया सीरीज में, ये आ गया पैरेलल में, यहां गड़बड़ हो गई। ये पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड करना था भाई, इनको जो है सीधा सीधा ऐड करना था। यहाँ देखा, मैं बोल रहा था ना गड़बड़ हो गई। तो यहां पर ये कैसे हो जाएगा, 2/3 प्लस 4/3, तो यहां से आ गया 3 एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ गया, 3 दूनी 6, तो 2 माइक्रोफैराड इज द आंसर। तो ये आ गया सी इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल में तो सीधा सीधा कैपेसिटर ऐड हो जाते हैं। यहाँ ये गड़बड़ हो गया था, ये ध्यान से समझ लेना, है ना, वो गलत है। तो उम्मीद करता हूं अब आपका जो भी डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। जब भी आप इस तरह के सवाल करते हो तो ये आपको समझना है कि आपको सबसे पहले कैपेसिटर की प्लेट पर जो है नंबरिंग कर लेनी है, फिर ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी प्लेट जो है सेम पोटेंशियल पर, उस तरह से अपना डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप एक सवाल करो तो समझ में आ जाएगा, 2 सवाल करो तो समझ में आ जाएगा, आपको कई सवाल करने पड़ेंगे, तब आप जाकर के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है 4 सवाल कर लिए और वही बढ़िया समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ही मुश्किल मुश्किल सवाल आते हैं, कई बार हमसे भी नहीं होते, हम भी प्रैक्टिस करते हैं, कई बार अटक जाते हैं। तो इसमें तो जितने ज्यादा सवाल करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका बस यही है, प्लेट पर नंबरिंग करो और ये आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी प्लेट सेम पोटेंशियल पर है, और उसके बाद अपना अपना डायग्राम जो है ड्रॉ करो। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट था वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर इसके अलावा आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा पड्डा गड्ढा फड्डा कहीं भी, और आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, बस आपको अपना फोन उठाना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए
लेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।